हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मिड वैल्यू और ब्लर के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि इन ऑप्शंस के यूज से हम अपने अल्फा को और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस मॉडल को डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे डिलीट फ्लोर पे क्लिक करके नीचे की सारी सब डिविजन्स को डिलीट कर रहा हूँ। तो अब इस मॉडल पे काफी सारी डेंसिटी है, तो मैं अल्फा टैब पर जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस वाले अल्फा पे क्लिक कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रोक पर जाके ड्रैग रेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो हमको ये अल्फा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और जबकि हमारा अल्फा कुछ इस तरह का है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे फोकल शिफ्ट के साथ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बैक कर रहा हूँ और मैं फोकल शिफ्ट को 100 पर ले जा रहा हूँ और अब मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो हमको कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फिर से बैक चल रहा हूँ तो मैं फोकल शिफ्ट को यहाँ पे -100 पे ला रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा अल्फा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पर बन रहा है। तो अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एजेस इस तरह से जिगजैग दिखाई दे रही है। तो इन जिगजैग एजेस को फिक्स करने के लिए मैं अल्फा टैब में यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर हमको ब्लर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 3 किया और अब मैंने अगर इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा अल्फा पहले के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो मैं फिर से अल्फा टैब पे जाऊंगा और मैं इस बार ब्लर को 6 पे दूंगा और मैं यहाँ पे फिर से ड्रैग करूंगा। तो इस बार हमारा अल्फा और ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो मैं इसको एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ और मैं फिर से अल्फा टैब पे जाके इस बार अल्फा वैल्यू को 15 कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर से ड्रैग कर रहा हूँ। तो इस बार आप देख सकते हैं कि हमारा अल्फा कितना ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो अगर आपका अल्फा इसी तरह से क्रिस्प एजेस दे रहा था तो आप इस तरह से अल्फा को सॉफ्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बैक कर रहा हूँ और मैं अपने मॉडल को एक बार और डिवाइड कर रहा हूँ और डिलीट फ्लोर पे क्लिक करके नीचे की सब डिवीजन को डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं अल्फा टैब पे जा रहा हूँ और इस बार मैं ब्लर को 10 पे ला रहा हूँ और इस बार मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है। तो हमारा अल्फा हमारे मॉडल पे किस तरह का दिखेगा ये हमारे मॉडल के सब डिविजन्स पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि अभी मैंने इस मॉडल को 3 से 4 बार डिवाइड किया तो हमारे पास इसमें एक्टिव पॉइंट्स 2 मिलियन के करीब है, जो कि काफी ज्यादा डेंस मॉडल है, तभी हमारा अल्फा इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है। और अगर मैं थोड़ी सब डिविजन्स नीचे जाऊंगा तो हम देखिएगा यही सेम अल्फा किस तरह से काम करेगा। तो मैं यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट सब डिव पे क्लिक करके इस मॉडल की सारी सब डिविजन्स को वापस ला रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल की सारी सब डिविजन्स वापस आ गई। तो एक बार मैं फिर से हाईएस्ट सब डिवीजन पे अपने अल्फा को इस तरह से ड्रैग करूंगा तो हम देखिए कि इस अल्फा पे कितनी ज्यादा डिटेल्स आई हैं। और अगर मैं एक सब डिवीजन नीचे जाऊंगा और ऊपर की सब डिवीजन को डिलीट करके फिर अल्फा को ड्रैग करूंगा तो इस बार आप देखिए हमारे अल्फा पे किस तरह की शार्प एजेस आने लगी। तो मैं एक डिवीजन और नीचे जाऊंगा, हायर डिवीजन को डिलीट करूंगा तो आप देखिए इस अल्फा की सारी डिटेल्स इरेज होने लगी। तो बेसिकली हमारे पास जितनी ज्यादा सब डिविजन होगी हमारा अल्फा उतना ही बेटर काम करेगा। तो मैं फिर से बैक जा रहा हूँ। तो अब हम जानेंगे मिड वैल्यू ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैं फिर से सेम अल्फा को ड्रैग रैक के साथ में यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और अगर मैं इस मॉडल को जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे हमने अल्फा दिया था वो इस तरह से ऊंचा उठ गया है और हमको इस तरह की ये कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं जो हमको नहीं चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को फिक्स करने के लिए हमारे पास मिड वैल्यू का ऑप्शन होता है। तो मैं अल्फा टैब में जा रहा हूँ और यहाँ पे हमको मिड वैल्यू लिखा हुआ दिख रहा है। तो मैं इसको 50 पे ला रहा हूँ, एंटर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से ड्रैग कर रहा हूँ। तो इस बार आप देख सकते हैं कि हमारा अल्फा उतना ज्यादा भी ऊंचे उठा हुआ नहीं है। तो मैं फिर से अल्फा पे जा रहा हूँ और मैं मिड वैल्यू को इस बार 100 पे ला रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस बार आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल बिल्कुल ही हमारे सरफेस के हिसाब से ही चला है पूरा। और बेसिकली हम अल्फा को इसी तरह से चाहते भी हैं।
तो मैं एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ, तो मैं फिर से एक बार इस अल्फा को यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और मैं फिर से अल्फा पे जाकर मिड वैल्यू को 0 पे ला रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर से ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने मिड वैल्यू को 100 पे रख के बनाया था वो ज़्यादा ही बेटर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी तरह के अल्फा को यूज करते हैं, ना कि इस तरह के अल्फा को। तो अगर आपके भी अल्फा में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप अल्फा पे जाकर मिड वैल्यू को सिंपली 100 पर ला सकते हैं, और फिर अगर आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी।